इस प्रकार का ये जो अभी फसल दिखाई जा रही है, इससे ऐसा लगता है कि इस पे अवैध कब्जे की जो है प्रयास हो रहा है। तो ये निश्चित ही तौर पे जो है एक अवैध कब्जा करने का प्रयास है। मुरैना जिले के ट्रांसपोर्ट नगर पर करोड़ों रुपए सरकार का खर्च हुआ है और इस ट्रांसपोर्ट नगर की अगर बात की जाए तो इसमें मुख्यमंत्री उमा भारती ने इनका भूमि पूजन किया था। उसके बाद इसके ब्लॉक भी बनाए गए थे। आज हम ट्रांसपोर्ट नगर की वो स्थिति बताएंगे कि जहां पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है और जो फसल है, गेहूं सरसों की फसल उगा रखी है, इस ओर ना तो शासन का ध्यान है ना प्रशासन का, कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आज जो पूरी ट्रांसपोर्ट नगर पर किस तरीके से माफिया फसल को उगा रहे हैं उस पूरी जानकारी देंगे। देखिए, ये ट्रांसपोर्ट नगर की जो ज़मीन है, ये बहुमूल्य ज़मीन है निगम की और मुरैना के विकास को लेकर भी ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जो आपने विषय बताया है, हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो है निरीक्षण किया, उसमें पाया है कि वास्तव में यहाँ पे जो है गेहूँ की और सरसों की फसल लगभग 40 से 50 बीघा में हो रही है। इस प्रकार का ये जो अभी फसल दिखाई जा रही है, इससे ऐसा लगता है कि इस पे अवैध कब्जे की जो है प्रयास हो रहा है। इसको अभी मैंने कमिश्नर महोदय जी को कॉल करके अवगत कराया है कि आप जो है इन पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि निगम के पिछले कार्यकाल में भी, उससे पहले भी अभी इसमें जो है कोई कार्य नहीं हुआ है और किसी भी कई कारण रहे जिनकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट नगर जो डेवलप होना चाहिए था वो उतना डेवलप नहीं हो सका। एक्चुअली इसका ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित करने के लिए 43 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था। तो जो पुराना ठेकेदार था, उन्होंने जो है यहाँ पे कार्य करने का जो कार्य किया, तो उसको वहाँ 9 लाख रुपए का पेमेंट हुआ, 9 करोड़ का। उसके उपरांत जब नई परिषद बनी तो हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया था और विधिवत इसका निरीक्षण, इसमें सीवर लाइन जो कल्ट बने हुए हैं, रोड डाली गई है, इसका पूरा निरीक्षण किया गया। तो हमने पाया कि पुराने जो ठेकेदार थे, उन्होंने संतोषजनक कार्य नहीं किया है। उनके टेंडर को वहीं कैंसिल करवा के अभी पिछली जो परिषद की बैठक हुई है, उसमें इस विषय को भी मैंने उठाया था और उसमें ये पाया गया था कि आने वाले समय में इसका पुनः जो है टेंडर होगा और पीपीपी मोड पे इसका जो है पीपीपी मोड पे विक्रय करते हुए प्लॉट या ब्लॉक साइज में उसका पैसा उसी के निर्माण में लगाया जाएगा। हुआ है पूरा, तो क्या भुगतान तो पूरी तरह से फर्जी तरीके से हुआ? नहीं, इस विषय को हमने परिषद में भी उठाया और लिखित में इसकी शिकायत भी की थी और वो जो है विषय है पूरा निगम के अंतर्गत है और उसमें जो है आने वाले समय में भी हम दिखवाएंगे कि जो पुराना पेमेंट हुआ है उसका जो आधार बनाया गया था वो आधार किस प्रकार बनाया। चूंकि ठेकेदार का तो ये भी कहना था कि मैंने 70-80% काम किया, लेकिन जब हमने निरीक्षण पाया तो हमने जो है पाया है कि वो काम नहीं हुआ है, जबकि ठेकेदार का पेमेंट ज़्यादा का होना था, लेकिन हमने उस पेमेंट को रुकवा दिया और केवल उसके ठेकेदार को वहीं सेवाएं समाप्त किए हैं। तौर पे हो सकती है भूमाफियाओं का ये प्रयास हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार सुनियोजित तरीके से ये फसल हो रही है, पूरी मार्केटिंग कर दी गई है, ये कांटों की जालदार बैरिकेटिंग कर दी है, करंट की तार लगा दिए गए हैं, तो ये निश्चित ही तौर पे जो है एक अवैध कब्जा करने का प्रयास है और मैंने निगम कमिश्नर से भी कहा है इसका सीमांकन जो है पुनः हम दोबारा से कराएंगे। अभी आने वाले समय में इसको विकसित करने वाले हैं। इन पे पूरा कार्रवाई की जाएगी, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी निगम के अंतर्गत, और जो भी इन पे कार्रवाई होगी, निगम से अभी बात हो चुकी है कमिश्नर से और कल हम इसका निरीक्षण करवा के इन पे नोटिस दिलवा देंगे। देखिए क्या है कि ये कई वर्षों से ये जगह खाली पड़ी है। इस ओर ना तो इस ओर नगर नगर निगम आयुक्त का कोई ध्यान नहीं है। आज हम लोग धरना प्रदर्शन करे तो ऐसे ही पीछे घूमने आए तो आपके माध्यम से पता चला है कि करीबन 40 से 50 बीघा में गेहूं और सरसों की खेती हो रही है। तो निश्चित ही तौर पर इन लोगों पर जो इन्होंने जो भूमि पर कब्जा किया है या अवैध रूप से इन्होंने सरसों या गेहूं की उपजाई करवाई है, तो इनके रूप से कार्रवाई होने वाले हैं। हुआ जा रही लगभग पिछली परिषद से 14 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है ठाकुर नगर में, और हमारी जो अभी पिछली परिषद थी जो कि नवीन टेंडर द्वारा प्रक्रिया द्वारा की जाएगी, तो निश्चित तौर पर ये फिर दोबारा से ट्रांसपोर्ट नगर अपना नया बन सकेगा। आज हमने देखा है तो हम निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन पे जो है जैसा बता रहे हैं फसल उगाई जा रही है, इसको चेक करा लेते हैं। बाकी वहाँ प्लॉटिंग तो हो चुकी है और उसमें नगर निगम जो प्लॉट को सेल करने की कार्रवाई कर भी रहा है। कुछ एरिया जो पीछे का रह गया है उसमें यदि किसी ने कोई टेम्परेरी कार्रवाई की तो उसको अपन चेक करा के हटवा देंगे। तो भूमाफिया इसका कब्जा करने के लिए नहीं, इसमें ट्रांसपोर्ट नगर तो नगर निगम की योजना है, मैत्री योजना है और इसमें हम लोग काफ़ी इसमें कार्रवाई कर भी रहे हैं। इसमें अभी रिसेंटली परसों को प्रस्ताव पारित करा है हम लोगों ने, उसमें काम करना स्टार्ट भी होना है और इसके जो भूखंड है इसको बाकायदा इनका मंथन किया जा रहा है और राज्य राजपाट किया है। यदि ऐसा कोई मामला तो चेक करा के परीक्षण कराएंगे।
नेशनल हाईवे 44 पर ही ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाना था, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन भी हायर की गई थी। 100 बीघा जमीन उस समय जो नगर पालिका थी उस समय हायर की गई थी, और उसके बाद जैसे ही ये नगर निगम में परिवर्तन हुआ तो उसके बाद इस पर काफ़ी करोड़ों रुपए भी आया। उससे यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से जो ब्लॉक थे वो भी बनाए गए हैं, और जो नाले का निर्माण भी कराया गया है, सीवर लाइन भी डाली गई है, और इसकी जो सड़कें थी वो भी जमीन को अधिग्रहण करने के बाद में सड़कें भी बनाई गई थी, लेकिन ना सड़क बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी जमीन पर भूमाफियाओं ने अपना कब्जा जरूर कर रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो गेहूं की फसल है उस पर जो ब्लॉक बना रखे हैं, उन ब्लॉकों में गेहूं की फसल भी उगाई जा रही है, सरसों की फसल भी उगाई जा रही है। सारे ब्लॉकों पर जो भूमाफिया हैं वो कहीं ना कहीं कब्जा किए हुए हैं, और लगातार देखा जाए तो इसकी शिकायत जो नगर निगम में पहले भी शिकायतें की गई थी, और उसके बाद में जो नई परिषद बनी है उस परिषद के पार्षद, सभापति और जो तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी शिकायत की है, जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी। लेकिन उसके बाद भी जो कमिश्नर नगर निगम लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस जमीन को खाली कराया जाएगा, लेकिन भूमाफियाओं से इस जमीन को अभी तक खाली नहीं किया गया, ना ही इस ट्रांसपोर्ट नगर का कोई विकास हो पा रहा है। अभी तक ट्रांसपोर्ट नगर जो उन्होंने प्लॉट के माध्यम से बेचने का भी काम किया था वो भी नहीं हो पा रहा है। इसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो कहीं ना कहीं इस जमीन पर भूमाफियाओं की निगाह टिकी है। अरबों रुपए की ये जो जमीन है जिस पर वो फसलें उगा रहे हैं, और शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।